सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात हम करेंगे आज एक ख़तरनाक बीमारी की, कोरोना की, जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तरह तरह की बातें समाज में फैल रही हैं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और तरह तरह से लोगों को इस दिशा में जागरूक भी किया जा रहा है। केवल अफवाह ही नहीं है, इसके साथ साथ जागरूकता भी एक साथ चल रही है। ये तय हो चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, जिसे ओमिक्रॉन के रूप में जाना जा रहा है। पिछला वाला वायरस डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना गया था और अब तो मुंबई में भी और मुंबई के आसपास के इलाकों में भी इस तरह के केसेस पाए जाने लगे हैं। इसलिए सरकार इस पर सतर्कता की बात कर रही है। हम आपको बता दें कि अब ओमिक्रॉन की दहशत के बीच IIT कानपुर में हुई स्टडी में यह दावा किया गया है कि इस नए वेरिएंट के साथ देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। यह लहर 3 महीनों बाद यानी फरवरी में अपने चरम पर होगी। उस दौरान एक दिन में 1 से 1.5 लाख केस आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि राहत की बात एक रहेगी कि इसमें सिर्फ फ्लू जैसे लक्षण पाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसके लेकर घबराने की बात नहीं होगी। अस्पताल में एडमिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो उस वक्त वो वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन किस तरह का एक तरह से संक्रमित होता है और लोगों में फैलता है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। इसलिए लापरवाही से बचने के लिए कहा जा रहा है। इसी के साथ यह भी साफ हो गया है कि कोविड विरोधी टीकों की बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि कोविड के बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं। पहले सरकार और लोग विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो पहले 2 डोज हैं कम से कम वो तो कंप्लीट कर लिए जाए, तीसरी डोज की बात बाद में सोची जाएगी, क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक के लोगों को अभी तक ये टीके दिए नहीं जा सके हैं। कुछ लोग तो अभी भी पहले टीके नहीं ले पाए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस दिशा में पहल ही नहीं की है। न जाने क्यों वो अभी तक पहले डोज से महरूम हैं, वो लेना नहीं चाहते। क्या डर है, क्या खौफ है, उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है। दूसरे डोज के लगभग अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि 90,000 लोग नहीं पता चल रहे हैं, वो गलत नाम से लिया गया है या गलत पता दिया है या गलत कार्ड से दिया गया है। यह माना गया था कि सरकारी कर्मचारियों ने, जिन्होंने फ्रंट वर्कर्स थे, उन्होंने टीके लिए थे तो उन्होंने अपने जो भी आई कार्ड वगैरह दिए थे वो आधार के बजाय अपनी कंपनी के और अपने नियोक्ताओं के कार्ड दिए थे। शायद इस वजह से भी ये अफवाह उनके बीच में लोग नहीं जा पाए थे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भारत जैसे देश को कोविड रोधी वैक्सीन के बूस्टर डोज देने के बजाय वयस्कों को टीकों की दोनों खुराकों को देने पर फोकस करना होगा। वैज्ञानिकों का यह भी सुझाव ऐसे वक्त में आया है जब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंताओं के बीच कोविड रोधी वैक्सीन की बूस्टर दिए जाने की ज़रूरत समझी जा रही है। हम आपको बता दें कि देश में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों की आबादी बढ़ी है और उन लोगों को अब तक टीके नहीं दिए गए हैं। जिन लोगों को टीके दिए गए हैं उनके लिए ये दावा किया जा रहा है कि मारक क्षमता कम से कम कोरोना के वायरस की कम हुई है। उतनी आक्रामकता, उतनी संक्रमण अगर उनको लगता भी है ये वायरस कहीं, तो भी वो कहीं ना कहीं उससे बचे रहते हैं। जानी नुकसान होने की संभावनाएं कम हो रही हैं। हम आपको बता दें, जिन लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, देखा जा रहा है कि उनमें संक्रमण होने की दशा में बीमारी उतनी गंभीर नहीं बन रही है बनिस्बत ऐसे लोगों में जिन्होंने कोविड रोधी वैक्सीन की कोई खुराक नहीं ली है। इस बात से साबित हो जाता है कि देश में कोविड रोधी वैक्सीन लगवा चुके लोगों में गंभीर संक्रमण से बचाने लायक रोग प्रतिरक्षा क्षमता बन रही है। बेहतर होगा कि सभी को मास्क लगाने के लिए गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उस पर जोर देने पर काम किया जाए और
इस संक्रमण से घबराने के बजाय इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी किया जाए। देखिए 1 दिसंबर से स्कूल खुलने थे, उसे स्थगित कर दिया गया, अब 15 दिसंबर से खुलने की बात हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस जहाँ जहाँ चल रही हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जाए, बिल्कुल की जानी चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन के ये एक फ़र्क पर इस पर हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जिस तरह के बातें, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन घबरा कर तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। हम ये भी बता दें कि विदेशी यात्रियों के लिए मुंबई में भी सख्त क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि कई ऐसे सेंटर्स भी बनाए जाएंगे जहां पर विदेशों से आने वाले लोगों को रखा जाएगा, विदेशों से आने वाले लोग क्वारंटाइन रहेंगे। हर तरह की एहतियात सरकार बरत रही है। हम GRV न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को बस यही कहना चाहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बीमारी की गंभीरता को समझें। सड़कों पर निकलते हुए आप पाते हैं कि बहुत से लोग अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं। सैनिटाइज़र का उपयोग भी बहुत कम हो गया है। सरकारी कार्यालयों में भी लोग धड़ाधड़ इस तरह से जाते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। मास्क लगाए बिना लोगों का घूमना ये साबित करता है कि वो निडर हो चुके हैं। निडर होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी वजह से किसी दूसरे को बीमार करना कहाँ की समझदारी है। इससे बचें। ओमिक्रॉन को लेकर जागरूक रहें, लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें। सरकार दूसरे डोज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, जो दूसरा डोज लगना है उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करे तो शायद इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। और नए लोगों को जो 18 वर्ष तक की आयु के लोग हैं उन्हें भी टीका देने का एक नया कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। तीसरे डोज से बेहतर है कि पहले 2 डोज कंप्लीट कर लिए जाएं। तीसरा डोज जिन लोगों को मिलेगा वो तो लेंगे, लेकिन इस बीमारी का आगमन हो गया है, फरवरी में पीक पर होगा। अच्छी बात है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उसके हिसाब से उसकी मारक क्षमता कम होगी, लेकिन वायरस तो वायरस है। एक भी जान अगर उसकी वजह से जाती है तो ये देश का और उस परिवार का नुकसान तो है ही, ये हमारे लिए भी एक बड़ी दुख की बात होगी। इसलिए DRV न्यूज़ के माध्यम से हम बार बार आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं और चाहते हैं कि आप इस दिशा में भी काम करते रहें और लोगों में जागरूकता फैलाते रहें। आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात कहनी हो, कोई कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई सुझाव देना हो या अपने मुद्दे की बात रखनी हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।